नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। दैनिक समसामयिकी यानी डेली करंट अफेयर्स में आज हम 31 जुलाई 2019 के करंट अफेयर्स, जो टॉप 10 करंट अफेयर्स हैं और उनसे जुड़ी हुई जो प्रमुख बातें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, सब कुछ देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और नियमित रूप से देखिए, क्योंकि ये डेली सीरीज है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सारे अपडेट्स रेगुलरली प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के रसगुल्ले को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है, यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो उड़ीसा राज्य का जो है प्रसिद्ध रसगुल्ला, उसको जो है जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया है। अब इसको जो है उड़ीसा रसगुल्ला के नाम से जाना जाएगा। जीआई टैग आजकल बहुत चर्चा में भी रहता है। तो जीआई टैग किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है, ये भी आपके एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रार ने वस्तु भौगोलिक संकेत पंजीकरण व संरक्षण कानून 1999 के तहत इसे प्रमाण पत्र जारी किया है। ये जो एक्ट है जीआई टैग का, ये 2003 में प्रभावी हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सभी सदस्यीय देशों को यह एक्ट बनाने का प्राविधान किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट, जो कि 2018 के नाम से जानी जाती है, के अनुसार राज्यों में बाघों की संख्या का घटता क्रम है। तो ये सारे भारतीय राज्य हैं। इनमें से मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड और महाराष्ट्र, ये जो है इसका शीर्ष क्रम हो गया घटता हुआ। ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बाघ गणना की रिपोर्ट आती है तो उससे साल 2 साल तक जो है करंट अफेयर्स के सेक्शन में क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसलिए इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा जानते हैं। तो बाघ रिपोर्ट 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश टॉप का राज्य है, इसमें 526 बाघ हैं। फिर कर्नाटका में 524, उत्तराखंड में 442 और महाराष्ट्र में 312। तो ये टॉप 4 हो गया। नए आंकड़ों के मुताबिक देश में बाघों की संख्या 2967 हो गई है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, आने वाले किसी भी एग्जाम में सीधा सीधा ये पूछा जा सकता है। और दूसरा फैक्ट ये पूछा जा सकता है कि 2014 के मुकाबले कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो 741 बाघों की बढ़ोतरी हुई है देश में। 2014 में यही संख्या कितनी थी? 2226 थी। 9 साल पहले सेंट पीटर्सबर्ग में यह निर्णय लिया गया था कि बाघों की आबादी को 2022 तक दुनिया में दुगना किया जाए, और भारत ने इस लक्ष्य को 4 साल पहले ही पूरा कर लिया है। अब एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछा जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी टाइगर रिजर्व है। तो उत्तर प्रदेश में 173 बाघ हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी के स्पेशल में पूछा जा सकता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा की गई गणना के आधार पर ये रिपोर्ट बनाई जाती है। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो ये बाघ गणना है ये किसके रिपोर्ट के आधार पर तैयार की जाती है? ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट के अनुसार देश में मध्य प्रदेश को 13 साल बाद टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हवा से हवा में मार करने वाली R-27 मिसाइलें खरीदने का सौदा किया है? तो ये R-27 मिसाइलें रूस से खरीदी जाएंगी। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ये कैसी इसकी क्षमता है? हवा से हवा में मार करने में सक्षम है ये। और यह खरीद समझौता 1500 करोड़ रुपए में किया गया है। R-27 मिसाइलों को सुखोई 30 MKI में लगाया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में मरकाना का मार्बल ग्लोबल हेरिटेज की सूची में शामिल किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किस राज्य में पाया जाता है? तो मरकाना आप जानते हैं ये राजस्थान का जो है प्रसिद्ध खान है, जहाँ पर सफ़ेद संगमरमर जो है निकाला जाता है। दुनिया भर में अपनी सफ़ेदी के लिए मशहूर मरकाना मार्बल को ग्लोबल हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस ने भी इसे मान्यता दी है। मरकाना मार्बल कायांत्रिक चट्टानों का बना है और ये हमेशा चमकता रहता है। IVGS यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोग्राफिकल साइंस का गठन 1961 में किया गया था और इसमें 121 देश जो है सदस्य हैं।
दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है, वो भी मरकाना मार्बल से ही बना है। अगला प्रश्न, 2019 का अर्थ ओवरशूट डे किस दिन मनाया गया? तो अर्थ ओवरशूट डे का जो है कोई तारीख निश्चित नहीं होती है। 2019 का जो अर्थ शूट डे है वो 29 जुलाई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था ग्लोबल फुटप्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक 29 जुलाई तक 2019 में धरती के लिए समस्त प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर लिया गया है। यानी उनका एक टारगेट होता है कि एक साल में जिस समय तक उस वर्ष के लिए उपलब्ध संसाधनों का धरती पर उपयोग कर लिया जाता है, उस डे को वो अर्थ ओवरशूट डे घोषित कर देते हैं। तो ये जो है 29 जुलाई हुआ है। अर्थ ओवरशूट डे का अर्थ यह भी है कि प्रत्येक वर्ष उस दिवस का यह सूचक है जिस दिन उस वर्ष के लिए आवंटित संसाधन, ये संसाधन कौन से हैं? नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग मानव ने कर लिया है। पहला ओवरशूट डे 2006 को मनाया गया था। यानी 29 जुलाई तक जो है मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का जो 2019 के लिए आवंटित थे उसका उपभोग कर लिया है। 29 जुलाई के बाद अब जो भी उपभोग किया जाएगा वो प्रकृति पर एक भार की तरह होगा। अगला प्रश्न, किस राज्य के सचिवालय को अब लोक सेवा भवन के नाम से जाना जाएगा? तो उड़ीसा राज्य का जो सचिवालय है उसको लोक सेवा भवन के नाम से संबोधित किया जाएगा। उड़ीसा राज्य में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 10 हैं। लोकसभा सीटें 21 हैं। उदयगिरी, खंडगिरी जैन गुफाएं, चिल्का झील, सूर्य मंदिर, ये सभी जो है उड़ीसा के प्रसिद्ध जो है तीर्थ और दर्शनीय स्थल हैं। हाल ही में किस देश की नौसेना ने ICU-L57 एम्फीसियस शिप का जो है शामिल किया है? तो ICU-L56 एम्फीबियस शिप को जो है भारत ने अपनी नौसेना में शामिल किया गया है। इसका निर्माण भारत में ही गार्डन शिप बिल्डर्स के द्वारा किया गया है। इसका प्रयोग सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन, आपदा राहत, पेट्रोलिंग आदि हेतु किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा खिलाड़ी, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबलों में 1000 रन और 100 विकेट लेने वाला पहला खिलाड़ी या महिला खिलाड़ी बन गया? तो इसमें से सही उत्तर क्या है? एलिस पैरी। एलिस पैरी जो है 1000 रन और 100 विकेट लेने वाली पहली T20 प्लेयर बन गई हैं। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेटर टीम की ऑलराउंडर एलिस पैरी ने T20 क्रिकेट में 1000 रन और 100 विकेट लेने का मुकाम हासिल कर लिया है। अब तक T20 क्रिकेट जगत में ऐसा कोई पुरुष क्रिकेटर खिलाड़ी नहीं कर पाया है और ना ही महिला खिलाड़ी। वे दुनिया की पहली ऐसी क्रिकेटर बनी हैं जिन्होंने ये कारनामा किया है। इस दौड़ में बांग्लादेश के साकिब उल हसन भी शामिल थे। अगला प्रश्न, 110 वर्षों के टूर डी फ्रांस साइकिलिस्ट चैंपियनशिप प्रतियोगिता के सबसे युवा विजेता खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये विजेता खिलाड़ी हैं ईगन बर्नल। 110 वर्षों से ये जो है टूर डी फ्रांस साइकिलिस्ट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है, लेकिन इनमें जो है जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं ईगन बर्नल। और इनकी उम्र कितनी है? 22 साल है और ये कोलंबियाई प्लेयर हैं। दूसरा स्थान मिला है गैरेंट थॉमस को और ये प्रतियोगिता का आयोजन जो है पेरिस में किया गया था। अगला प्रश्न, विश्व हिंदू इकोनॉमिक फोरम किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये विश्व हिंदू इकोनॉमिक फोरम नेपाल में लॉन्च किया गया है। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के हिंदू समुदाय के व्यापारियों, उद्योगपतियों, इन्वेस्टरों, अर्थशास्त्रियों को अपने बिजनेस आइडियाज़ शेयर करना तथा निवेश हेतु सहयोग करने हेतु जो है ये विश्व हिंदू इकोनॉमिक फोरम नेपाल में गठित किया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देखा। जल्दी ही हम अगले पार्ट में मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। नमस्कार, धन्यवाद।